तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे अपने जूफेन की ग्रैंड एंट्री हो चुकी होती है और वो उस डेमोनिक कल्टीवेटर के सामने आ जाता है और कहता है कि कीचेन में अपने ब्लडी बेबी को डालने का प्लान ये तो काम कर गया। और वो उसे ताने मारते हुए कहता कि क्या हुआ, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना। अब वहाँ पर जूफेन को देखकर वो बंदा थोड़ा सा हैरान भी हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। और वो सबसे समझ जाता कि आखिरकार जूफेन ने किया क्या और जूफेन को देखकर कहता है कि तुमने ये सब किया ताकि तुम मुझसे अलग हो सको, जिसके बाद तुमने अपने डिमोनिक क्रिएचर्स को उसके बॉडी में डाल दिया ताकि तुम मेरे लोकेशंस को ढूंढ सको। और तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैंने जिनको भी यहाँ पर लाया उनकी कल्टीवेशन को सील कर दिया। अगर मैं तुम्हें भी यहाँ पे ले आता तो मैं तुम्हारी भी कल्टीवेशन को सील कर देता, जिससे कि तुम मुझसे फाइट भी नहीं कर पाते। जिसे सुनकर जूफेन मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है हमारा असल का खेल का विजेता मिल चुका है। जिसके बाद वो उस डेमोनिक बंदे को ताने मारते हुए कहता है कि मैं तुम जैसे को अरसों से जानता हूँ, इसलिए मैंने ये सारी ट्रैप बनाई थी ताकि तुम उसमें खेलो और तुम्हें लगे कि ये सारा खेल तुम खेल रहे हो, बल्कि यहाँ पर तो मैं सारे खेल को चल रहा हूँ। मैंने ये जान लिया था कि तुम्हें मारना पसंद नहीं है, किसी को जान से मारना अच्छा नहीं लगता, बल्कि तुम्हें उन सब के साथ पहले खेलना पसंद है, स्पेशली लड़कियों के साथ में, जिसके बाद तुम उन्हें मार देते हो। जिसे सुनकर वो भी सोच में पड़ जाता है और जूफेन की तारीफ करते हुए कहता है कि बुद्धिमान लोग हमेशा एक जैसे ही सोचते हैं, आज मैंने मान लिया और शायद इसी कारण तो तुम भी एक डेमोनिक कल्टीवेटर हो। लेकिन वो फिर से जूफेन से पूछता कि आखिर तुमने कैसे पता लगा लिया कि मैं इस जाल में फंसूंगा ही। जिसे सुनकर जूफेन कहता कि क्या तुम स्टूपिड हो या फिर अंधे हो, जरा मेरी कीचेन की तरफ तो देखो, तब समझ में आ जाएगा भला उतनी खूबसूरत लड़की से कोई अपने दिल को कैसे रिझा पाएगा, पूरा मर्द जाति उसके प्यार में पागल हो ही जाएगा। जिसको सुनकर कीचेन भी शर्माने लगती है। अब इन सब बातों को सुनकर वो डेमोनिक बंदा भी हंसते हुए कहता कि मुझे मानना पड़ेगा तुम उन रेयर बंदों में से एक हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुमने मेरे अरे फॉर्मेशन से बाहर कैसे निकले। जिसे सुनकर जूफेन कहता है कि वो तो सिर्फ एक 7 ग्रेड की अरे फॉर्मेशन थी, मैं तो 10 ग्रेड की अरे तक को बना सकता हूँ। और रही बात सेकंड स्टोन की, तो अपने पास से एक सेकंड स्टोन को निकालते हुए कहता है कि एक तुम ही नहीं हो जिसके पास पैसा है, पैसों में मैं भी अंधा हो चुका हूँ। अब जूफेन के पास जैसे सारे लोग सेकंड स्टोन को देखते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं कि जूफेन के पास सेकंड स्टोन आए कहाँ से। अब वो डेमोनिक बंदा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता कि मुझे नहीं पता था कि लोअर 3 सेक्ट में भी कोई ऐसा बंदा मौजूद होगा जिसके कंधे पे इतनी तेज दिमाग मौजूद वाला सर मौजूद होगा। तुमने तो मेरे हर एक मूव को बदल दिया है, मेरे ही गेम में तुमने हरा दिया, यहाँ तक कि तुमने मुझे अरेज में भी हरा दिया है। तुम तो उन सुपीरियर 3 सेट के बंदों से भी काफी ज्यादा बेहतर खेल रहे हो और तुम काफी ज्यादा रेयर भी हो। लेकिन फिर भी वो डेमोनिक बंदा जूफेन को ताने मारते हुए कहता कि तुम्हारे पास दुनिया का सबसे तेज दिमाग क्यों ना हो, सबसे तेज आंखें क्यों ना हो, तुम चाहे सबसे मस्त प्लान क्यों ना बनाते होंगे, लेकिन अभी तुम्हारे पास स्ट्रेन नहीं है और बिना स्ट्रेन के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारी डेमोनिक क्रिएचर्स कुछ तो स्पेशल थी, उसमें कुछ तो बात थी, वो मुझे हार्म कर सकती थी, लेकिन मुझ जैसे एक डेमोनिक एक्सपर्ट के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करने लगता है और अपने स्ट्रेंथ को जूफेन को दिखाकर उसे डराने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था, मौका मिला था लेकिन तुम नहीं भागे, तुम यहाँ पर मरने के लिए आ गए हो, लगता है तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दबाजी है। अब यहाँ पे वो अपने डेमोनिक पावर्स को रिलीज कर रहा होता है, जिसे देखकर अपना मोटू जो कि एक इथेरियल लेवल का बंदा था वो भी डरने लगा होता है। और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि ये डेमोनिक बंदा असल में 5th लेयर का इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट होता है। और हेवन सेक्ट के एल्डर्स भी कहते हैं कि इस लेवल की कल्टीवेशन को हासिल कर पाना ये तो सच में रेयर होता है। अगर मेरी भी फाइट इस बच्चे से होती तो मैं भी इसको नहीं हरा पाता। और हमें उसे इन एंड यांग फ्लेम को दिखाया जाता है जो कि आपस में 69 कर रहे होते हैं। अब उसी फ्लेम्स में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर निकल रही होती कि वो अपना मोटू भी इससे रोस्ट होने लगता था, लेकिन अपना जूफेन उसी के सामने सीधा खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारे पास एक डेमोनिक फ्लेम है, इन एंड यांग यूनियन फ्लेम, तो क्या बस तुम इसी के कारण इतना ज्यादा घमंडी हो रही
थे। अब ऐसी बातें सुनकर उस डेमोनिक बंदे की फट सी जाती है कि मैं इसे डरा रहा हूँ लेकिन इसको कुछ हो ही नहीं रहा है, और उसे इस बात से ज्यादा हैरानी होती है कि वो उसके फ्लेम के सामने भी रहकर इफेक्ट नहीं हो रहा है। और वो बंदा डरते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक रेडिएंट स्टेज का कल्टीवेटर है, लेकिन फिर भी मुझे इससे क्यों डर लग रहा है, बल्कि डर तो इसे मुझसे लगना चाहिए था। ये ऐसा ही है जैसे एक शेर एक सर्पेंट के सामने खड़ा हो, लेकिन फिर भी शेर सर्पेंट के सामने डर लग रहा है क्योंकि वो कभी भी अपने वेनम को शेर पर थूक सकता है, क्योंकि वही सबसे पहले अटैक करेगा। लेकिन वो डेमोनिक बंदा फिर भी यहाँ पे नहीं सुनता और एरोगेंट होते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि एक रेडिएंट स्टेज का कल्टीवेटर मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएगा, और वो जूफेन पे अटैक करने को तैयार हो जाता है। लेकिन तभी जूफेन बोल पड़ता है कि फाइट होने से पहले ही अपने हिडन कार्ड्स को दिखा देना ये सबसे बेवकूफ़ी वाली काम होती है। बच्चे, तुम तो काफ़ी ज़्यादा लापरवाह हो। चलो, एक सीनियर कल्टीवेटर होने के नाते तुम्हें सिखाना चाहिए कि आखिरकार ये सारे कैसे किए जाते हैं और क्या क्या करना चाहिए। अब ऐसी बातें सुनकर उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम जैसे एक छोटे बच्चे की हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे महान योद्धा को ज्ञान देने की। वो अपने कामियामे अटैक से जूफेन पे हमला कर देता है और वो सीधे जाके अपने जूफेन से टकराता है। वहां पर एक जूर का ब्लास्ट होता है। अब इस अटैक को देखकर हेवन सेक्ट के एल्डर यून कहता है कि उस अटैक में उसने अपनी सोल को भी शामिल कर रखा था। वो अपने उस रेडियन स्टेज के कल्टीवेशन से उस पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो अभी तक तो मारा गया होगा। अब उस डेमोनिक बंदे को भी लग रहा था कि उसने जूफेन को मार गिराया है, लेकिन हमें जूफेन को दिखाया जाता है जिसने कि अपने अजूरे क्लाव से उस अटैक को रोक लिया होता है और कहता है कि अपने दुश्मन को फाइट करने से पहले ही जज कर लेना ये एक डेमोनिक कल्टीवेटर की सबसे बड़ी भूल होती है। मैंने बताया नहीं कि तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो। अब ये देखकर उस बंदे की फट पड़ती है कि यार ये बंदा बचा कैसे, और वो फिर से अटैक करने को रेडी हो जाता है और कहता है कि वो तो बस एक शुरुआत थी, इसने मैंने अपने पावर को डाला ही कहा था। और वो अटैक कर ही रहा था कि जूफेन अपने आई ऑफ वाइट की पावर्स को यूज करके उसके पीछे आ जाता है और अब बंदे की और भी हालत खराब हो जाती है। उस बंदे की सच में फट चुकी थी कि आखिरकार ये जूफेन उसके पीछे आ कैसे गया। लेकिन जूफेन अभी फुल मस्ती में होता और कहता है कि अपने दांतों को संभाल लो, वो कभी भी टूट सकते हैं। जूफेन उस पे अपने अजूरे क्लाव से एक जोर का पंच मारता है और वो कोई सीरियस पंच नहीं था। जूफेन के एक्सप्रेशन से हम साफ देख सकते हैं कि जूफेन उसके साथ खेल रहा होता है और बंदा सीधे उस अटैक से जाके जमीन पे गिरता है और बंदे की बत्ती सी टूट जाती है, उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते कि आखिरकार जूफेन उसको कितना ज्यादा तड़पाता है, क्योंकि उसके वुमेन पे उसने हाथ डाला था, कोई भी बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जूफेन देखते हैं कि उसको कितनी बुरी तरीके से तड़पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।